बिहार का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, जिसमें विभिन्न साम्राज्यों का उदय और पतन, धर्मों का प्रसार और सांस्कृतिक विकास शामिल है। बिहार नाम संस्कृत शब्द विहार से निकला है, जिसका अर्थ मठ या धार्मिक स्थल होता है, जो इस क्षेत्र की बौद्ध धर्म से गहरी संबद्धता को दर्शाता है। प्राचीन काल बिहार का सबसे प्रारंभिक इतिहास वैदिक काल से मिलता है, जब यह क्षेत्र मगध के रूप में जाना जाता था। यह 16 महाजनपदों में से एक था, जिनका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, जो शुरुआत में हर्यक वंश के अधीन था। इसी समय गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार बिहार बौद्ध और जैन धर्मों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। मगध साम्राज्य का शिखर मौर्य वंश के तहत आया, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। उनके पोते सम्राट अशोक भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर था, जो अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्कन पठार तक फैला हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे एशिया में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग और फिर कण्व वंश ने मगध पर शासन किया, लेकिन गुप्त वंश 4ठी से 6ठी शताब्दी के तहत बिहार का स्वर्ण युग आया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के अधीन गुप्त साम्राज्य ने विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में उल्लेखनीय प्रगति की। इस काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो एशिया के विभिन्न हिस्सों से विद्वानों को आकर्षित करता था और बिहार को एक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करता था। मध्यकाल गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के अधीन रहा, जिनमें पाल वंश प्रमुख था। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया और उत्तरी तथा पूर्वी भारत पर शासन किया। 12वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारियों के अधीन आ गया। 1193 में गौरी सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब्जा कर लिया, जिससे यहां बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। मध्यकाल में बिहार दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पटना, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, अफगान शासक शेर शाह सूरी के अधीन फिर से प्रमुखता में आया। 16वीं शताब्दी के मध्य में शेर शाह ने पटना को पुनर्निर्मित किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। शेर शाह के प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, महत्वपूर्ण थे। औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता मुगल साम्राज्य के पतन के साथ 18वीं शताब्दी में बिहार धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। बक्सर के युद्ध 1654 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा, जिसे 1912 में अलग प्रांत बनाया गया। बिहार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1557 के विद्रोह से लेकर 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक बिहार स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार भारतीय संघ का एक राज्य बना। 1950 में इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा मिला। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिससे बिहार का आकार छोटा हो गया। आज बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। हालांकि राज्य विकास और शासन की चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन यह भारत के सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।